गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं सबसे पहले कंप्लीट करने वाला हूँ डिस्काउंट पर बेस्ड मेनली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हो जाता है क्रमिक बट्टा पर बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा को होता है जनरल डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चन। दोनों टाइप को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। फिलहाल मैं कंप्लीट करने आया हूँ यहाँ पे क्या भाई, क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चन। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बनाने का तरीका क्या होता है, कुछ रूल रेगुलेशन है कि नहीं, सभी बातें को मैं एक एक करके डील करूंगा। फिलहाल आप लोग हेडिंग लगा दीजिए क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चन। क्या लगाना है? क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चन। क्रमिक को बस देखिए, क्रमिक डिस्काउंट मतलब बट्टा डिस्काउंट, क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चन आज मैं कंप्लीट करूं। क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। क्या दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। इसी बात को मैं नोट के रूप में लिख रखता हूं, क्योंकि इसी बात का मैं हर बार में यूज करने वाला हूं। इसीलिए आप लोग नोट के रूप में कुछ बातें लिख लीजिए। वो बातें क्या लिखना भाई, कि डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और दूसरा है कि अगर क्वेश्चंस में अंकित मूल्य नहीं दिया रहे तो अंकित मूल्य के जगह पर आपको 100 मान लेना, यानी कि अंकित मूल्य को आपको 100 मान लेना। इसी बात को मैं यहां भी लिख रहा हूं। क्या बोले, अगर क्वेश्चन में अंकित मूल्य नहीं दिया हो, अंकित मूल्य नहीं दिया हो तो अंकित मूल्य को आपको तो अंकित मूल्य 100 मान लेना। तो अंकित मूल्य 100 मान लेना है। क्या मान लेना? 100 मान लेना है। अंकित मूल्य को आपको कितना, अंकित मूल्य को 100 मान लेना है। अंकित मूल्य को 100 मान लेना है। समझे बात को? मैं बस आपको इतनी सी बात बताने की कोशिश की है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देना है। अगर क्वेश्चंस में अंकित मूल्य दिया ही ना हो तो वैसी स्थिति में आपको अंकित मूल्य को 100 मान के आपको सॉल्व करना है। इसी 100 मान के जो मैं बातें यहाँ पे रिटेन किया वही बात मैंने अभी बोल दिया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। क्या? अंकित मूल्य पर हमेशा डिस्काउंट देंगे तो ये क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देंगे तो ये मेरा विक्रय मूल्य कहलाता है। फिलहाल मैं बस आपको इतनी सी बात बताने की कोशिश की है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये बात आपको गांठ बांध के रख लेनी है। अब देखते हैं कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य कहा जाता है, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसे मैं इरेज कर रहा हूं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रहा है ना, बगल में छो रहा है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? जैसे आपसे एग्जाम्पल नंबर 1 अब बोलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है उसे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। बोलता है कि 10%, क्या बोले भाई, 10%, 20% एंड 30% के क्रमिक बट्टा के क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक बट्टा
का तुल्य बट्टा ज्ञात करे। क्या बोला मैंने भाई? मैंने बोला कि 10%, 20% और 30% के क्रमिक बट्टा का तुल्य बट्टा ज्ञात करे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना था? जैसे मैंने बोला कि डिस्काउंट हमेशा दिया था अंकित मूल्य पर। अगर क्वेश्चंस में अंकित मूल्य ना दिया रहे तो उसे हम लोग क्या करते हैं? 100 मानते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंकित मूल्य दिया नहीं गया, तो अंकित मूल्य को मैंने यहाँ पे क्या माना? 100 मान लिया। अब बोल रहा है कि 10% का छूट दे दिया जाता है, तो दिया कितना में जाता है भाई? 90%। 90% को मैं 9/10 लिख सकता हूं, ठीक है। यानी अब 9 क्या बोल रहा है कि 9/10 कैसे लिखे? बता दो। 9/10 मैं क्या 10% का छूट दे दिया गया, 10% का ये छूट दे दिया गया, मतलब दिया कितना गया भाई? दिया कितना में गया? 90%। 90% को 90 प्रतिशत को फ्रैक्शंस में बदलने के लिए 100 से नीचे भाग करते हैं, ठीक है। अब ये वाला 0 से 0 यहाँ पे कट गया, बच कितना गया भाई? तो बच गया 9/10। इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे 9/10 लिखा हूं। ठीक इसी प्रकार से वही काम यहाँ भी करना है। 20% का छूट दिया, मतलब दिया कितना गया? 80%। 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं, तो काट के क्या करना है इसको? 4/5 लिख दिए। अब 4/5 कैसे देखें? मान लो कि 20% का छूट दिया गया, तो दिया कितना गया भाई? 80%। 80/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कटा, 2 के पहाड़ा में 4 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 बार में, इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा 4/5। ठीक इसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि 30% की क्रमिक छूट दिया जाता है। 30% का छूट दिया, मतलब दिया कितना? 70%। 70% को हम क्या 7/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सबको आपको जो है सोल्व करना है भाई। 00 से 00 यहाँ पे कट गया। अब ये सबको यदि मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, तो आने ये मल्टीप्लाई करने पर 50.4 पर कितना? 50.4 आया। यानी कि 50.4 में ये दिया गया कितना? गिव मतलब बेचा गया, एसपी आ गया। जी मतलब क्या? एसपी है, एसपी क्या बोला भाई? ये गिव जो दिया गया, कहने का मतलब ये है, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये मेरा एसपी, यानी कि दिया गया इतना में, कितना दिया? बेचा गया कि 50.4, मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट प्राइस को मैंने 100 मान लिया था, उसमें से 50.4 रुपया में बेचा गया। कितना? 50.4, यानी कि 50 रुपया 4 पैसा में से बेच दिया गया है। सॉरी, हाँ, 4 पैसा में 40 पैसा में बेच दिया गया, तो बच कितना गया? मानी मार्केट प्राइस 100 था, उसमें से इतना को यदि हम घटा दें, क्योंकि इतना बेचा गया, तो छूट कितना दिया गया? 100 में से इतना यदि हम घटाते हैं तो मेरे एसपी आ गई है। 100 में से यदि 50.4 घटाते हैं तो कितना? 59.6 आ गया। तो ये 59.6 के इसे छूट मिला था। क्या मतलब भाई? इसे छूट मतलब डिस्काउंट मिला। तो फिलहाल आपका आंसर, यदि आपसे क्या बोला कि बट्टा का तुल बटाने की डिस्काउंट निकालने के लिए बोल, डिस्काउंट कितना? 59.6, इसका जो है आंसर डिस्काउंट हो जाएगा। यदि आपसे बोलता वस्तु को कितना रुपया में बेचा गया, तब आपका 50.4 होता। यदि वह छूट कितना, तो आपको ये दे दिया। समझे बात को? मैं बस आपको इतनी सी बताया है कि मार्केट प्राइस मैंने 100 दिया गया, छूट देने के बाद मान लो कि 50.4 में बेचा गया, तो छूट कितना देगा? 100 में से इसको घटा देंगे तो मेरा बजट छूट वाला इसको मिला था, तो घटाने के बाद 59.6 बचे, तो छूट इतना, इसीलिए इसका आंसर हो गया। अब हम लोग इसी को नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे बोल रहा है 10%, 20%, 30%, और यहाँ पे एक और मान लेते हैं कि हम लोग 40%। 40% के क्रमिक बट्टा का तुल बट्टा ज्ञात करने के लिए बोले, तो बस आपको मार्केट प्राइस नहीं दिया गया, तो मुझे क्या करना है? मार्केट प्राइस को यहाँ पे मुझे 100 मान लेना है। इस पर 10% का छूट दे दिया गया, मतलब बच कितना गया? 9/10 बच गया। 20% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना में गया? 80%। 80% को काट के हम 4/5 लिख सकते, तो 4/5 यहाँ पे लिखे।
उसी प्रकार से आगे 30% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया 70% में। 70% को मैं काट के 7/10 लिख सकता हूं। उसी प्रकार से आगे कितना दिया गया भाई, आगे दिया गया कितना 40%। 40% दिया गया, 40% मतलब कि दिया गया छूट कितना दी, 40% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया 60%। 60 को यदि हम काटेंगे तो 6/10 लिख सकते हैं, 6/10 या फिर 3/5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6/10 फिलहाल लिख दिया, ठीक है। 6/10 लिखा, इसी को हम काट के ऐसे भी कर सकते हैं, 3/5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सबको यदि आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो एक जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे हम काट दिए, ठीक है। अब ये सबको आपको गुना करना है भाई, तो गुना करो। 9 चौके 36 और 36 दिया, सॉरी 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 36 इंटू 21, दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो 6 3 12 2 हाथ में 1 6 1 7 7 आ गया। हाँ, यानी कि इसको भाग करने, हाँ भाग करने पर कितना आ गया भाई, ऐसे मान इसको सोल्व करने पर 756 कितना आ गया, यहाँ पे देखिए, ठीक है। 756 बाय यहाँ पे 5 25 25 आ गया है ना, 25 25, तो यहाँ पे हम 25 यहाँ पे लिख दिए। 25 से इसको यदि हम भाग कर देते हैं, 25 से यदि इसको हम भाग करते हैं कितना आएगा, 25 दिया कितना है भाई, 25 दिया 75 है ना, 25 दिया 75 यानी 30 पॉइंट यहाँ पे 60, 25 दूना 50 यानी कि 30 पॉइंट समथिंग आ गया। तो 30 रुपया 20 पैसा में यदि बेचा गया, मानी इतना में इसको जो है इतना में से दे दिया गया, तो छूट कितना दिया गया, छूट कितना भाई, अब 100 में से 30.2 को यदि हम घटाते हैं तो कितना आएगा, तो देखना आपको 69.8%। इसे क्या किया गया, डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितना देगा, 69.8 रुपए से क्या गया, छूट दिया गया। तो फिलहाल इसका आंसर ये होगा, बट्टा ज्ञात करने के बोले तो इसका आंसर ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये पैटर्न 1 हो गया। अब हम लोग पैटर्न 2 की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किस तरह से, माने इसी टाइप में टाइप 1 का ही हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोलता है एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 आपको समझिए यहाँ पे टाइप 1 का। यदि बोलता है एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्या बोले भाई, बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्या मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य 5000 है। कितना है, 5000 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है। थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, इंक तो डालते हैं, थोड़ा आग जा रहा है। हाँ, अब मैंने क्या बोला कि अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा हूं। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है। एक दुकानदार X% Y% एंड Z% की तीन क्रमिक छूट देता है, क्रमिक छूट देता है, छूट देता है, तो उस वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करे।
ज्ञात करें। ठीक है, सॉल्व करने का बिल्कुल तरीका वही है, क्या बोला, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस यहाँ पे कितना दिया है, 5000, तो मैंने मार्केट प्राइस को यहाँ पे 5000 रुपया लिख दिया। ठीक है, एक दुकानदार x प्रतिशत की y प्रतिशत z पर 3 क्रमिक छूट देता है। छूट मतलब क्या था भाई, 100 में से घटाना है, तो मुझे क्या करता है, 100 माइनस x बाई 100, x प्रतिशत छूट दिया। यदि वे y प्रतिशत की छूट देता तो क्या करना है, 100 माइनस वाई बाई 100। यदि वे z प्रतिशत की छूट देता, मतलब दिया कितना जा रहा है, तो 100 में से हम z को घटा देंगे भाई, प्रतिशत को 100 फ्रैक्शन में 100 में गुना कर, ठीक है, भाग कर दिए, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करो, जो आएगा वही उसका जो एसपी होगा, क्या भाई, वही उसका एसपी होगा। सॉल्व करते हैं भाई, 2 0 2 2 2 0 1 3 0 3 0 से 3 0 यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहना 5 हो गया, हाँ 2 0 और 1 3 0, 3 0 से 3 0 यहाँ पे काट गया। 5 के पहाड़ा में से हम काटने की कोशिश करते हैं एक बार में, और 5 के पहाड़ा में से हम काटने की कोशिश करते हैं 2 बार में। अब ये सबको गुना कर दो, यानी कि 100 माइनस x, 100 माइनस y और 100 माइनस z, और 2 ऐसे नीचे गुना करेंगे, 2 का 2 और 2 में कितना जीरो भाई, 0000 200, तो एसपी बराबर इतना इसका आंसर हो गया। समझ आ गया, बस फिर समझ लो, क्या बोला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है। एक दुकानदार एक दुकानदार x प्रतिशत y प्रतिशत z प्रतिशत की 3 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। मैंने क्या बोला भाई, डिस्काउंट पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात रखनी है कि डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 हम लिख दिए ना, 5 लिख दिए। अब बोला कि x प्रतिशत का छूट दिया x प्रतिशत, मतलब दिया कितना में, 100 में से माइनस x कर देंगे, और क्या 100 से भाग, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि यदि प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो 100 से आपको भाग करना पड़ता है। पहले मैं परसेंटेज क्लास में बताया हुआ, इसीलिए मैं 100 से भाग कर दिया। दूसरा बोलते हैं y प्रतिशत की छूट देता है, मतलब 100 में से y हटा दिए और प्रतिशत 100 से भाग कर दिए यहाँ पे। उसी प्रकार z प्रतिशत की छूट देता है, मतलब दिया कितना जा रहा है, तो 100 माइनस z बाई 100, इसी को हम यहाँ पे लिख दिए। अब काट पीट के जो भी बच गया वही मेरा क्या एसपी कहला गया। मतलब एसपी क्यों कहला भाई, मैंने बोला कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद एसपी कहलाता। अंकित मूल्य ये था, इतना डिस्काउंट दिए तो एसपी कहलाए ना, इसीलिए मैंने एसपी बराबर इतना आंसर लिखा। समझ गए। अब हम लोग क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड टाइप नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जांपल के थ्रू इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसे हम लोग इरेज करते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला बताता हूं, क्या बोला उसे पूछी तरह से। अब हम लोग क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्या करते हैं भाई, टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6400 रुपया है। क्या है, 6400 रुपया है। मैंने क्या बोला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6400 रुपया है। एक दुकानदार इसे 2 क्रमिक छूट पर 4896 रुपया में
बेच देता है। क्या करता है भाई? बेच देता है। क्या बोला भाई? एक वस्तु का अंकित मूल्य 6,400 रुपया है। एक दुकानदार इसे 2 क्रमिक छूट पर इतना रुपया में बेच देता है। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट कितना प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको फिर से बताता हूं। मैंने बोला कि डिस्काउंट पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी कि डिस्काउंट हमेशा दिए देना किस पे? मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया गया है। क्या बोला? एक वस्तु का अंकित मूल्य 6,400 रुपया है। तो अंकित मूल्य को पहले हम लिखते हैं क्या? एक वस्तु का अंकित मूल्य 6400 रुपया लिख दिए। एक दुकानदार उसे दो क्रमिक छूट इतना रुपया में बेचता है। यदि पहली छूट कितना है? 10% है। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना था, इसे 10% के छूट पर बेच दिया। मतलब दिया कितना गया? 90%। 90% को हम काट के शॉर्ट फॉर्म में 9/10 लिख सकते, 9/10 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। ठीक है। दूसरा छूट मुझे पता नहीं है, तो इसे क्या भाई? 100 में से -x% का मान लो छूट दिया गया और 100 से इसको हम भाग कर देंगे। क्यों भाग किए 100 से भाई? क्योंकि प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना पड़ता है, इसीलिए मैंने सभी संख्या को इसको भी संख्या में लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं 100 से यहाँ पे भाग कर दिया। ठीक है। अब आता है इस तरह से उसे इतना रुपया में मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देंगे तो एसपी कहलाएगा। और ये यहाँ पे एसपी दिया गया और वो एसपी बराबर कितना दिया गया? 4896 दिया गया। तो ये लिख दिया। इसको आपको सॉल्व करने पर जो एक्स का मान आएगा वही आपका जो क्या होगा? दूसरा छूट होगा। तो निकालने की कोशिश हम लोग करते हैं। जैसे क्या बोला भाई? 00 से 00 यहाँ पे हम लोग काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, काट दिए भाई, काट दिए। अब देखते हैं कि 9 के पहाड़ा से इसे हम लोग काटने की कोशिश करें। 9 के पहाड़ा से इसे काटेंगे तो 9 के पहाड़ा में काटेंगे तो 9 1 9, और 9 के पहाड़ा में से यदि काटेंगे कितना नंबर में? 9 5 45, 9 चौके 36 और 9 चौके 36, यानी कि इतना बार में कटा। अब कितना बचा भाई? 64, यानी कि कितना बचा? ये दो दो कैंसिल था। अब यहाँ पे बचा 64। अब क्या है आंसर? 100 - x बराबर लिख सकते हैं 544। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 10 यहाँ पे चला गया, 10 यहाँ करेंगे और ऊपर वाला नीचे पार्ट में कितना? 64, तो 64 यहाँ पे हम लिख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी डाले क्या? थोड़ी डाल दो। कहाँ इंडिया? अब इसको यदि हम लोग कार्य छोटा करेंगे इतना 8, यदि इसको हम छोटा करते हैं, यानी कि ये आ गया 85। अब इसमें से क्या करेंगे भाई? 100 - x, यानी कि x बराबर यदि हम करेंगे इधर, सॉरी 100 - x, यानी करेंगे 100 - 85 बराबर कितना ये करेंगे तो x हो गया। यानी कि हम x बराबर 15 चेक किया गया भाई। इसका आंसर x बराबर 15 इसका आंसर होगा। काट के देख लो कैसे काटे, समझा मैंने? समझ के काटे ना? ठीक है आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो डिस्काउंट कितना दिया गया है? तो भाई डिस्काउंट बराबर हम यहाँ पे कर सकते हैं 15%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला, फिर इसी को एक और कोई ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है, एक दुकानदार उसे 2 क्रमिक छूट, यानी कि यहाँ पे हम मानते हैं 3 क्रमिक छूट बोलते हैं। क्या भाई, इसे 3 क्रमिक छूट, 3 टाइप 2 का एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह, टाइप 2 का एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है, एक दुकानदार इसे 3 क्रमिक छूट पर इतना रुपया में देता है। क्या बेच देता है, देता है। यदि पहली छूट 10% है, दूसरी छूट, पहली छूट 10% है, दूसरी छूट 20% है, दूसरी छूट 20% है, तो तीसरी छूट कितनी प्रतिशत होगी, कितनी प्रतिशत होगी, ये आ गया। ठीक है, तो आपको क्या बताऊं, क्या तीसरी छूट कितनी प्रतिशत होगी, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने क्या करना है, मार्केट प्राइस दिया गया तो मार्केट प्राइस कितना 6,400 रुपये, तो मैंने ले दिया। अब पहली छूट जो है कितना दिया गया है, 10% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया है 90%। 90% को काट के हम 9/10 लिखते, तो इसमें 9/10 लिख दिए। ठीक है, दूसरी छूट कितना 20% का दिया गया, यानी कि दिया कितना गया है तो 80%, तो 4/5 है, तो इसको मैंने 4/5 लिख दिया। अब तीसरी छूट को मुझे पता नहीं, तो उसे हम लिखते हैं, पता नहीं है तो क्या मैं तीसरा में छूट कितना दे भाई, मान टोटल 100 में से x छूट दिया गया, तो 100 में से मैंने x घटा लिया और 100 यहां से ली दिया। ठीक है, 100 से भाग कर दिया, तब वस्तु को कितना में बेचा गया, इतना में 48। मान लो 8,000 में वस्तु को जो 8,000, ठीक है कैलकुलेशन के लिए 8,000 में वस्तु को जो है बेचा गया। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया था, मान लो इतना रुपया था। मैंने क्या बोला, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया, एक दुकानदार इसे 3 क्रमिक छूट इतना रुपया में बेच देता है। यदि पहली छूट 10%, 20% है, तीसरी छूट कितना, अंकित मूल्य इतना रुपया है और वस्तु को इतना रुपया में, तो बोला कि ये जो है तीसरी छूट कितनी रुपए, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही तीसरी छूट निकलता। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, डबल जीरो, अरे कितना 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे हम काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से हम 8 के पहाड़ा में 8 64, यानी कि 8 बार में इसे हम काट देते हैं, काट दिए। अब इसको जो करना है सिंपल फॉर्म में इसको बोलते हैं 100 - x बराबर, हम यहाँ पे कर सकते हैं कितना भाई 1000 है, तो 1000 लिख दिए। अब नीचे ऊपर से 5 गया तो 5 लिख दिए। अब ये वाला पार्ट को नीचे लिखना है, तो मैं नीचे लिखता हूं, जैसे 8 × 9 × 4 आ गया। ये सबको यदि हम लोग सॉल्व करने पर कितना आता है भाई, ये सबको यदि सॉल्व करेंगे तो हाँ, मान लो इसे 4 के पहाड़ा में से यदि हम काटने की कोशिश करें तो 4 के पहाड़ा में कितना बार में आ गया 25, चौके 100, 25, 250 आ गया। और ये 4 के पहाड़ा में कितना बार में 2 बार में कटा है। फिर ये 2 के पहाड़ा में से यदि हम काटने की कोशिश करें, 2 के पहाड़ा में 1 बार में, 2 बार में और 5 बार में, 125 हो गया। अब इसको गुना कर दो, कितना 5, कितना ये हो गया 500, 625। 125 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 625, तो यहाँ पे आपको 625 लिखना है। अब ये सबको आपको 9 चौके 36, यानी कि 36 लिख दिए। अब इसको आपको जो भाग करना है, ठीक है, एक बार में कितना, हमारे इसको दिया भाग करेंगे, जो आपका आएगा वही आंसर होता है। फिर भी हम सॉल्व करके देखिए, जितना आता है वही सॉल्व कीजिए। 36 से इसको भाग करते हैं भाई, कितना आ जाएगा 36 × 36, 36 कर दिए। अब यहाँ पे 36, 1 सेकंड सॉल्व करके देखिए कितना आता है। सॉल्व किया, सॉल्व करने कितना आएगा भाई, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कितना आया, हाँ ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना आया भाई 17.13। अप्रोक्स इसे हम कितना मान सकते हैं भाई 17, ये अप्रोक्स इसे हम 17 मान सकते, 17 नहीं छूट दिया। कहने का मतलब ये है कि अब क्या करेंगे, 100 में से मैं 17 को यदि घटाता हूँ, इधर -x है, उधर है कितना +x हो गया, तो x का वैल्यू कितना आता है 82, यानी कि 83, यानी कितना भाई कितना में दिया, नहीं
हाँ ठीक है 83, तो 83% का छूट दिया नहीं, 83 का उसे क्या है डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट कितना दिया गया 83 का, 83 से क्या होगा आंसर होगा, समझ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्रमिक बट्टा पर बेस्ड क्वेश्चन के टाइप नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे इरेज करूँ कर दीजिए।